आपके ही बेटर के लिए है, आपका ही स्किल नॉलेज दोनों डेवलप होगा इससे। नर्सिंग जो है हमारा प्रोफेशन, वो थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों पे ही इक्वली स्टैंड करता है, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आपको ये इसका खास ध्यान रखना है कि आपको जहाँ पे अलाउड नहीं है वहाँ पे नहीं जाना है, कभी भी कुछ भी ऐसा काम वहाँ पे नहीं करना है कि उससे किसी पेशेंट को हार्म हो या आपके ऊपर कोई भी एलिगेशन आए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लिनिकल पोस्टिंग के बारे में, जो हमारी फर्स्ट ईयर बीएससी नर्सिंग में होती है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम वो सारी चीज़ों को बात करेंगे, जैसे कि हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग है वो और थियोरी एक साथ कैसे मैनेज होगी। हमें क्लिनिकल में जब हम जाएंगे हॉस्पिटल में तो हमें क्या क्या काम करने पड़ेंगे, वहाँ पे क्या क्या हमारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या क्या हमारे क्लिनिकल असाइनमेंट्स होते हैं, किन बातों का हमें अच्छे से वहाँ पे ध्यान रखना है और क्या क्या परेशानियाँ आ सकती है, उन सारी परेशानियों को आप कैसे हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। क्लिनिकल पोस्टिंग के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं कि क्लिनिकल पोस्टिंग क्या है और क्यों कराई जाती है। क्लिनिकल पोस्टिंग जो है वो है, जैसे कि जो थियोरी में हमें पढ़ाई गई है, जो भी चीज़ें सिखाई जाती है उसको रियलिटी में प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए एक क्लिनिकल पोस्टिंग कराई जाती है। ठीक है, जैसे कि आपको वाइटल साइन के बारे में पढ़ा दिया जाएगा, प्रोसीजर सिखा दिया जाएगा कॉलेज में थियोरेटिकली, और बहुत सारे कॉलेज में क्या होता है कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का लैब भी होता है, तो उसमें आपको जो वाइटल साइंस जो भी प्रोसीजर है उसको सिखा दिया जाएगा। बट जब आप क्लिनिकल में जाओगे तो वो प्रोसीजर को आप करोगे, खुद से करोगे, तो जाके आपका स्किल्स नॉलेज दोनों डेवलप होगा। तो क्लिनिकल पोस्टिंग इसीलिए हमें कराई जाती है ताकि हम अपने थियोरेटिकल नॉलेज को, थियोरेटिकल जो भी हम जानते हैं नॉलेज है जो हमारा, उसको प्रैक्टिकली उसको अप्लाई कर पाए। क्योंकि जब आपका 4 साल का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जब आप नर्स बनोगे तो आपको ये सारे प्रोसीजर करने पड़ेंगे, है ना। तो उसके लिए आपको क्लिनिकल पोस्टिंग कराई जाती है। तो अब बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो क्लिनिकल पोस्टिंग को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे या नर्वस होंगे, या बहुत सारे बच्चों को क्लिनिकल पोस्टिंग पसंद नहीं होती है। ऐसे भी होते हैं कि जब उनकी क्लिनिकल पोस्टिंग स्टार्ट होती है तो उन्हें वहाँ का एनवायरनमेंट पसंद नहीं आता है। तो देखो, जितने भी बच्चे घबरा रहे हैं क्लिनिकल पोस्टिंग को लेके कि कैसे मैनेज होगा, वो सब कुछ आप उसके लिए बिल्कुल स्ट्रेस मत लो। वो सब कुछ आपके टीचर्स के, आपके कॉलेज के हाथ में है, वो सब कुछ मैनेज हो जाएगा, सही से हो जाएगा। बस आप अपने आप को मोटिवेटेड रखो अच्छे से और बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए तो जैसे ही हमारा क्लिनिकल पोस्टिंग स्टार्ट होता है उससे पहले हमारा थ्योरी जो क्लास है वो स्टार्ट हो चुका होता है, और जो प्रोसीजर हमें करने हैं क्लिनिकल में वो हमारे टीचर्स कॉलेज में ही सिखा देते हैं, जो लैब होता है उसमें। तो जब हमारी पोस्टिंग शुरू होती है तो हमारी पोस्टिंग जो है वो क्लिनिकल, वो हमेशा पार्शियल शिफ्ट में होती है, क्योंकि वो कॉलेज पे डिपेंड करता है कि आपका जो क्लिनिकल पोस्टिंग है वो सुबह में होगा या शाम को होगा। बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो क्लिनिकल पोस्टिंग है वो सुबह में रखते हैं 8 to 12, या अकॉर्डिंग टू उनके हिसाब से अपना टाइम रखते हैं, और जो क्लासेस है वो शाम को कराते हैं। या फिर बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो क्लासेस सुबह में कराते हैं और क्लिनिकल पोस्टिंग शाम को कराते हैं। तो ये सब कुछ, और हमारा जो क्लिनिकल आवर्स है वो भी, और सब कुछ, ये सब कुछ मैनेज करना हमारे टीचर्स के अंडर में आता है। वो हमारे लिए क्लिनिकल रोटेशन प्लान बनाते हैं, उससे हमारा क्लिनिकल आवर्स और क्लिनिकल जो पोस्टिंग है वो, और थियोरी जो क्लासेस है वो सब कुछ इक्वली मेंटेन हो जाता है। तो उसके लिए आपको स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपके टीचर सब कुछ आपका करा देंगे। उसके बाद बात करते हैं कि जब हमारा क्लिनिकल स्टार्ट होता है तो सबसे पहले वहाँ पे क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है और क्या क्या चीज़ें आपसे करवाई जाएगी। तो सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो हॉस्पिटल में बहुत कम विजिट किए होंगे, उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा, तो या फिर जो भी बच्चे हम जो विजिट भी किए रहते हैं वो जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनको सबसे पहले जो हमें कराया जाता है स्टूडेंट को, वो वहाँ का ओरिएंटेशन कराया जाता है। सारे वार्ड्स, सारे चीज़ों के बारे में बताया जाता है, दिखाया जाता है, ताकि हमें वहाँ पे अपना जो क्लिनिकल ड्यूटी करने के टाइम पे कोई भी परेशानी ना आए, सब कुछ इसलिए हमें बता दिया जाता है। बट आपको वहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत सारे ऐसे वार्ड भी रहेंगे जहाँ पे आपको अलाउड नहीं रहेगा फर्स्ट ईयर में। ठीक है, वो हॉस्पिटल के अंडर में आता है कि वो आपको कौन से वार्ड अलाउड करते हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में
आपका जो नर्सिंग बीएससी नर्सिंग में क्या होता है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर में सब्जेक्ट सारे डिफरेंट होते हैं, सारे सेमेस्टर में आपको पता ही होगा, तो उसके हिसाब से ही हमारी पोस्टिंग लगती है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हमें पढ़ाए नहीं जाते हैं तो हमें उस वार्ड में जाना अलाउड नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि पेडियाट्रिक हो गया, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी हो गया, तो वो सारे वार्ड में आपको अलाउड नहीं होंगे, साइकेट्रिक वार्ड, ये सारे वार्ड आपको अलाउड नहीं होंगे फर्स्ट ईयर में। तो आपको ये इसका खास ध्यान रखना है कि आपको जहाँ पे अलाउड नहीं है वहाँ पे नहीं जाना है। ठीक है, और उसके बाद अब बात करते हैं कि जब आप वार्ड में जाओगे, जब आप हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको क्या क्या काम वहाँ पे करने पड़ेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे आपको करने को मिलेगा वो है वाइटल साइंस। ठीक है, तो उसके बारे में मैं बोलूँगी कि पहले से ही आप अच्छे से पढ़ के प्रिपेयर होके जाओ वहाँ पे वार्ड में, ताकि आपको कोई परेशानी ना आए। क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप नए नए हो तो आपको ज़्यादा प्रोसीजर करने के लिए नहीं मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको एसेस करने के लिए मिलेगा। और जो करने पड़ते हैं काम वो ये होते हैं कि हमें वाइटल साइन लेने पड़ते हैं, नेल केयर, हेयर केयर, ओरल केयर, बेड मेकिंग, ये सारे कुछ करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में हो तो आप किसी भी काम के लिए मना नहीं करना है, चाहे आप कोई भी ईयर में हो। क्लिनिकल पोस्टिंग में यही होता है कि जब हम स्टूडेंट होते हैं हमें एएनएम, जीएनएम, बीएससी कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है। वहाँ पे जो भी काम हमारे वहाँ के नर्सिंग स्टाफ हमें देते हैं वो सारे काम आपको करने पड़ते हैं और आपको करने चाहिए, क्योंकि ये आपके ही बेटर के लिए है, आपका ही स्किल नॉलेज दोनों डेवलप होगा इससे। ठीक है, तो इसलिए जब भी आप हॉस्पिटल में जाओ तो जो भी आपको काम मिले, जो आपके सिलेबस में है, वो चीज़ों को अच्छे से करो, देखो और सीखो। और जो प्रोसीजर आपको अलाउड नहीं है, अगर वो प्रोसीजर हो तो आप एसिस्ट करने का मौका मिले तो आप एसिस्ट ज़रूर करो, ताकि आप उसको देखो और सीखो। ठीक है, और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप क्लिनिकल पोस्टिंग में जाओ तो वहाँ के जो नर्सिंग स्टाफ्स होते हैं उसके साथ अपना बॉन्डिंग बहुत अच्छा बनाओ। ठीक है, ताकि वो आपकी हेल्प करे, क्योंकि वहाँ पे हर टाइम आपके टीचर अवेलेबल नहीं होंगे और वहाँ का जो प्रोसीजर है वो उन्हीं के हाथ में होता है कि वो आपको क्या सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं, नहीं सिखाते हैं। ठीक है, तो अगर आप अपना बॉन्डिंग अच्छा रखोगे, रिलेशन अच्छा रखोगे, तो वो लोग आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे, बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, इससे आपका ही फ़ायदा होगा। इसलिए आप अपना रिलेशन बॉन्डिंग अच्छा बना के रखो। और दूसरा जो है वो है आपके सीनियर्स, क्योंकि वहाँ पे आपके टीचर्स नहीं रहेंगे लेकिन आपके सीनियर अवेलेबल रहेंगे, तो अपने सीनियर को अच्छे से ऑब्जर्व करो कि वो क्या चीज़ करते हैं, कैसे करते हैं। वहाँ पे आपके सीनियर बहुत चीज़ें आपको सिखा सकते हैं और बहुत बड़ा सपोर्ट होते हैं हमारे सीनियर। तो इसलिए अपने सीनियर से अच्छा बॉन्डिंग बना के रखो, और जब भी हमारे सीनियर कुछ काम आपको लगाए तो आप अच्छे से करो। और जब भी वो कुछ कर रहे हो प्रोसीजर, आपको अगर असिस्ट करने को बोलते तो आप करो, उनके साथ सीखो चीज़ों को। ठीक है, और इसके अलावा जो काम होते हैं वो कोई हॉस्पिटल में, जैसे कि आपका अगर बहुत दिन से चल रहा है क्लिनिकल पोस्टिंग, तो स्टाफ्स को भी समझ में आ जाता है कि कौन सा स्टूडेंट क्या काम करने के लायक है, क्या काम उसको आ गया है, क्या काम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे हॉस्पिटल में आपको नर्सिंग स्टाफ्स जो होंगे वो मेडिकेशन भी अलाउड करेंगे देने के लिए। तो आप दो, अगर आपको फुल अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है, आपको पता है, नॉलेज है, तो आप मेडिकेशन दो। और अगर उसमें भी आप ट्राई करो कि आपके पास जो नर्सिंग वहाँ के ऑफिसर है, स्टाफ्स है या आपके सीनियर हो, ताकि उससे किसी भी पेशेंट को कोई भी हार्म नहीं हो। ये चीज़ को आपको खास करके ध्यान रखनी है कि कभी भी कुछ भी ऐसा काम वहाँ पे नहीं करना है कि उससे किसी पेशेंट को हार्म हो या आपके ऊपर कोई भी एलिगेशन आए। ठीक है, तो ये बात का आप अपने अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जब क्लिनिकल पोस्टिंग स्टार्ट होती है उनको तो उनको वहाँ का इन्वायरमेंट पसंद नहीं आता है। तो देखो, इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा टाइम देना है खुद को और मोटिवेट रखना है खुद को। चीज़ों को चलने दो जैसा चल रहा है, मोटिवेट रखो खुद को, और धीरे धीरे करके आपको पता है वहाँ का इन्वायरमेंट बिल्कुल नॉर्मल लगने लगेगा। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जब मेरा भी ना फर्स्ट ईयर में पोस्टिंग हुआ था हॉस्पिटल में, तो मुझे भी वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लेकिन क्या है ना कि धीरे धीरे वही सारी चीज़ें ना आपको नॉर्मल हो जाएगी। जैसे जैसे टाइम भी देगा, 1 2 3 वीक्स जाएगा, आपको एकदम नॉर्मल लगने लगेगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं लगेगा। तो ठीक है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, खुद को टाइम देना है थोड़ा सा, और मोटिवेटेड रहना है अच्छे से, और खुद को मोटिवेटेड रखना है। उसके बाद आप बात करते हैं कि वहाँ पे आपको इसके साथ साथ जो क्लिनिकल असाइनमेंट होते हैं वो भी आपको उतने दिन में ही कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो हमारे क्लिनिकल असाइनमेंट क्या क्या होते हैं, फर्स्ट है वो है रिपोर्ट प्रेजेंटेशन होते हैं, हेल्थ एजुकेशन होते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री कलेक्शन होते हैं, और इसके साथ साथ ही लॉग बुक होते हैं।
तो रिपोर्ट प्रेजेंटेशन में क्या करना होता है कि उसमें आप जब वार्ड में गए हो उस टाइम से लेके अपने वार्ड से निकलने से पहले तक आपने जो भी चीज़ें की हैं उसको आपको नोट डाउन करनी पड़ती हैं और उसकी एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है, वो अपने टीचर को सबमिट करना पड़ता है और टीचर से साइन लेने होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आते हैं हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको पेशेंट के बारे में जानने मिलेगा, पेशेंट का पूरा हिस्ट्री आपको कलेक्ट करना है। हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन का दोनों का एक फॉर्मेट आता है जो कॉलेज ही आपको प्रोवाइड करेगा, आपके टीचर्स प्रोवाइड करेंगे। तो क्योंकि कॉलेज टू कॉलेज थोड़ा सा डिफरेंट भी होता है, तो इसलिए जब आपके टीचर आपको उसका फॉर्मेट दे उसके हिसाब से ही आपको पेशेंट के साथ बात करके वो जो भी आपको बताते हैं और जो भी आपके फॉर्मेट में है वो सारी चीज़ें आपको पता करके पूछ के अच्छे से आपको नोट डाउन करनी है। और जो फिजिकल एग्जामिनेशन का है वो आपको खुद से करके पेशेंट से उसको आपको नोट डाउन करनी है। उसके बाद आपको टीचर को उसका एक फ़ाइल बना के आपको सबमिट करना है, ठीक है। तो ये फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया और हिस्ट्री कलेक्शन हो गया। और ये दोनों करने के लिए आपको अच्छा बॉन्डिंग, अच्छा जो कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा होना चाहिए ताकि पेशेंट आपसे शेयर करे चीज़ों को। नहीं तो आपको ये परेशानी आएगी कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो शेयर नहीं करते हैं चीज़ों को, मतलब अगर आपके अंदर वो कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है तो, या फिर बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो नहीं शेयर करते हैं। तो उसके लिए आपको एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना और पेशेंट को अप्रोच करना आपको अच्छे से आना पड़ेगा। उसके लिए भी घबराना नहीं, वो भी धीरे धीरे हो जाता है, ठीक है। आप पेशेंट से अच्छे से बात करोगे, बॉन्डिंग बनाओगे तो अपने आप हो जाएगा। वो सब कुछ बताएंगे, सब कुछ शेयर करेंगे, तो उससे आपका सारा असाइनमेंट हो जाएगा। उसके बाद आता है हेल्थ एजुकेशन। तो उसमें हेल्थ एजुकेशन में क्या होता है कि आपको जो भी टॉपिक मिलेगी उस पर आपको पेशेंट और अटेंडेंट को आपको एजुकेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको एविएट्स भी बनाने पड़ेंगे। आपके टीचर्स जैसा बोलते हैं वैसा आपको सारे एविएट्स बनाने पड़ेंगे, जैसे कि लीफलेट, पैम्पलेट्स और चार्ट्स, ये सारे कुछ बनाने पड़ते हैं। उसको दिखा के पेशेंट और अटेंडेंट को दिखा के आपको उस टॉपिक के बारे में एजुकेट करना रहता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जो लॉग बुक है उसमें आपके सारे प्रोसीजर रहेंगे। तो वो सारे प्रोसीजर को आप जब भी करोगे तो आपको साइन लेने होते हैं अपने टीचर से। वो भी आपके टीचर पे ही डिपेंड करता है कि वो कैसे करवाना चाहते हैं कंप्लीट, तो वो करवा देंगे। उसके लिए भी आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी आप क्लिनिकल में हो तो एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ भी काम नहीं करना है कि जिससे किसी भी पेशेंट को कोई भी परेशानी आए या फिर आपके ऊपर कोई भी एलिगेशन आए। जैसे कि अगर आपको कोई काम नहीं आता है तो उसके लिए आपको सामने से, अगर कोई आपको बोल रहा है करने को, तो आप उसके लिए सामने से बोलो कि मुझे ये नहीं पता है। या तो वो आपको सिखा देगा या फिर आपको बताएगा असिस्ट करने को किसी को, उससे आप सीखोगे। वहाँ के स्टाफ से और जो सीनियर होते हैं उनसे हेल्प हमेशा मांगो, क्योंकि जो काम आपको नहीं आता है उसको बिल्कुल मत करो, क्योंकि उससे आपके ऊपर भी एलिगेशन आ सकते हैं और जो पेशेंट है उसके हेल्थ पे भी असर पड़ सकता है। तो ऐसा बिल्कुल मत करना। आपके जो सीनियर होते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं क्लिनिकल में, उनके साथ अच्छा बॉन्डिंग बना के रखना। और जो वहाँ के नर्सिंग स्टाफ है उसके साथ भी अच्छा बना के रखो बॉन्डिंग रिलेशन, तो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। और जो क्लिनिकल पोस्टिंग होती है वो हमारे बेटर के लिए ही होती है। बस इतना सोच के खुद को मोटिवेट रख के आप अपनी क्लिनिकल पोस्टिंग को कंप्लीट करो। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।